चौक फ्लाईओवर पर बने 2 फ्लाईओवरों में दरार आने के कारणों का पता लग गया है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पिछले दिनों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें ब्रिज एक्सपर्ट को शामिल किया गया था। इस कमेटी ने प्रारंभिक तौर पर फ्लाईओवर में जांच आने के कारणों का पता लगाने के साथ ही इसकी मरम्मत का एक्शन प्लान भी अधिकारियों को सौंप दिया है। अब NHAI के अधिकारी इस प्लान पर कार्य करते हुए फ्लाईओवर की मरम्मत कराएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय अधिकारी मोहम्मद सैफी की माने तो 8 दिसंबर को इफ्को चौक के स्ट्रेट फ्लाईओवर और यूटर्न फ्लाईओवर में दरार आ गई थी। करीब 150 फीट लंबी इस दरार की जानकारी जब उन्हें लगी तो उन्होंने मामले की जाँच शुरू करा दी। जाँच के लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि ये कोई दरार नहीं है, बल्कि 2 फ्लाईओवर के बीच का एक्सटेंशन जोड़ है। मोहम्मद सैफी की माने तो कमेटी की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे फ्लाईओवर की मजबूती पर कोई फर्क नहीं है। इस जोड़ को भरने के बाद इसे वाहनों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। ये कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर इस स्थान से कंक्रीट के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए इफ्को चौक पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली साइड मुख्य एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ एक स्ट्रेट फ्लाईओवर बनाया था। इसके साथ ही सुखराली की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए यूटर्न फ्लाईओवर भी बनाया गया था। इन दोनों फ्लाईओवर के साथ एक अन्य फ्लाईओवर बनाए जाने पर NHAI ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसे साल 2019 में आम जनता को समर्पित कर दिया था। आम जनता के लिए शुरू किए जाने के करीब 4 साल बाद ही इन फ्लाईओवर में दरार आने से न केवल NHAI बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी नींद उड़ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में इन दोनों फ्लाईओवरों के एक हिस्से को बंद कर दिया गया था, जबकि दूसरे हिस्से से वाहनों को धीमी गति से गुजारा जा रहा था। आपको बता दें कि गुड़गांव में बने फ्लाईओवर में दरार आने और क्षतिग्रस्त होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हीरो होंडा चौक पर बने फ्लाईओवर का जयपुर से दिल्ली जाने वाली साइड का एक हिस्सा गिर गया था। जाँच के दौरान घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होना पाया गया, जिसके बाद इसके एक हिस्से को तोड़कर दोबारा बनाया गया। वहीं इससे पहले रामपुरा फ्लाईओवर का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो वहीं निर्माण के दौरान द्वारका एक्सप्रेसवे का भी एक हिस्सा गिरने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब 4 साल पहले बने फ्लाईओवर में दरार आने से न केवल NHAI के अधिकारी बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।